बेंगलुरु में अपनी खांसी का इलाज करवा रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि वो 550 करोड़ रुपए का लोन एमसीडी को दे रहे हैं ताकि सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके। उन्होंने एमसीडी कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील भी की है। केजरीवाल ने कहा कि हड़ताल की आड़ में राजनीति हो रही है और बीजेपी वाले ही दिल्ली में कूड़ा फैला रहे हैं। उनके मुताबिक एमसीडी में वेतन घोटाला हुआ है और इसका जिम्मा दिल्ली सरकार पर डाला जा रहा है। उन्होंने पूछा कि 1/3 दिल्ली की पार्किंग के किराए से 1.5 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो ऐसे में वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। दिल्ली सरकार का कहना है कि एमसीडी को वेतन की मद का पूरा पैसा पहले ही दिया जा चुका है। हालांकि केजरीवाल ने मामले को सुलझाने के लिए 31 जनवरी तक का वेतन देने की बात कही है। दिल्ली सरकार एमसीडी के 7 अस्पतालों को टेकओवर करने की भी सोच रही है, जिससे 800 करोड़ रुपए बचेंगे। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की सीबीआई दिल्ली सरकार और उसके अधिकारियों की जांच कर लेती है, मगर एमसीडी को दिल्ली सरकार की जांच से डर लगता है। बेंगलुरु में मौजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी को पूरा पैसा दे दिया है और इस मामले पर बीजेपी राजनीति कर रही है। पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर जहां एक और कर्मचारी स्ट्राइक पे गए, उनकी पीड़ा समझ में आती है। उनको तनख्वाह नहीं मिली, कई महीने अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन इसका फायदा उठा के चारों तरफ बीजेपी वाले कूड़ा फैला रहे थे दिल्ली के अंदर। जहां एक और बीजेपी वाले कूड़ा फैला रहे थे, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर उस कूड़े को उठाने की और साफ करने की कोशिश कर रही थी। हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ता, सभी डिपार्टमेंट्स, कर्मचारी दिल्ली सरकार के उस कूड़े को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। तो साफ साफ तौर पे 2 किस्म की राजनीति नजर आती है। लेकिन इस दौरान एक माहौल ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है जैसे कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी का पैसा देना था और एमसीडी का पैसा नहीं दिया। मैंने सारी एक फिगर को बड़े अच्छे से जांचा है और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार को एक भी पैसा, आज तक का एक भी पैसा एमसीडी का देना नहीं बनता।